कल अमेरिका ने ईरान में युद्ध विराम की घोषणा की और कल ही अमेरिका के लिए एक बुरी खबर भी आई। अमेरिका का एक B-52 बम वर्षक विमान 15 जून को कैलिफोर्निया के पास क्रैश हो गया। यहां के एक एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ करते ही यह विमान तुरंत जमीन पर गिर गया और इसमें आग लग गई और इस विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। B-52 अमेरिका का सबसे पुराना और शक्तिशाली बम वर्षक विमान है। यह अपने साथ परमाणु हथियार भी ले जाने की क्षमता रखता है और अमेरिका ने ईरान युद्ध के दौरान भी B-52 बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले आप इस क्रैश की तस्वीरें देखिए और फिर आपको बताएंगे कि 71 वर्ष पुराना यह विमान आज भी अमेरिकी सेना के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और अमेरिका इतने पुराने विमान का इस्तेमाल आज भी क्यों कर रहा है। आज से 10 साल पहले वर्ष 2016 में अमेरिका का एक और B-52 विमान ऐसे ही क्रैश हुआ था, लेकिन तब विमान तो नष्ट हो गया लेकिन इसके सभी 7 पायलट और क्रू मेंबर्स बच गए थे। लेकिन इस बार इसमें मौजूद 8 लोगों को, जिसमें इसके पायलट भी शामिल हैं, किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला और सारे लोगों की मौत हो गई। और ये पिछले 10 वर्षों में B-52 विमान की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जिसकी तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट एक रूटीन टेस्ट मिशन पर था। फिलहाल इसके इंजन्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और किसी भी तकनीकी खराबी की संभावना की जांच की जा रही है और जांच के बाद पता चलेगा कि ये क्रैश कैसे हुआ। It was a B-52 that was on initial takeoff, supporting the radar modernization program, which is it was a local test sortie. It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. Our team of first responders snapped into action and immediately cordoned off the area and took the appropriate action to start putting out the flames. While that was taking place, our base responded in kind to establish an emergency operations center and a wing operations center to ensure that the command and control of all base agencies and the response for the recovery effort was underway. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable. अब आपको ये बताते हैं कि B-52 विमान अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसका पूरा नाम है B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस। यहाँ B का मतलब है बॉम्बर यानी बम वर्षक विमान और स्ट्रैटोफोर्ट्रेस का मतलब जो है ये स्ट्रैटोफोर्ट्रेस 2 शब्दों को मिलाकर बना है। पहला स्ट्रैटो यानी स्ट्रेटोस्फेयर माना जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर ये वायुमंडल का वो हिस्सा है जो जमीन से 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है और B-52 इस ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और दूसरा इसको जो कहा जाता है वो फोर्ट्रेस यानी एक किला। ये एक किले की तरह है, इतना बड़ा, शक्तिशाली और सुरक्षित विमान इसे माना जाता है कि ये एक किले की तरह है। जब अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, उस दौरान B-52 विमान को अमेरिका की परमाणु शक्ति का उड़ता हुआ एक किला माना जाता था और इस समय इसकी कीमत है लगभग 900 करोड़ रुपए। एक विमान 900 करोड़ रुपए का है। अमेरिका की ही एक बहुत मशहूर एरोस्पेस कंपनी बोइंग इसका निर्माण करती है। वर्ष 1955 में अमेरिकी सेना में पहली बार B-52 विमान को शामिल किया गया था और वर्ष 1962 के बाद अमेरिका ने इस विमान का निर्माण नहीं किया है, यानी कोई नया विमान B-52 नया विमान 1962 के बाद इस कंपनी ने नहीं बनाया है। यानी जितने भी विमान चल रहे हैं वो सब वही हैं जो 1962 तक जिनका निर्माण हुआ है। पिछले 71 वर्षों में इस विमान को लगातार अपग्रेड जरूर किया गया है। इस दुर्घटना के दौरान भी इस विमान को अपग्रेड करने का परीक्षण ही चल रहा था।
और अमेरिका की सेना इसे वर्ष 2050 तक इस्तेमाल करना चाहती है। सोचिए, 1962 में जो विमान आखिरी बार बना, उसका इस्तेमाल 2050 तक अमेरिका करना चाहता है। आपने भी देखा होगा, हमारे आसपास की जिंदगी में भी अक्सर 30 से 40 साल की नौकरी के बाद कोई भी कर्मचारी रिटायर हो जाता है, इंसान भी रिटायर हो जाता है। लेकिन अब आपको हम ये बताने वाले हैं कि आखिर अमेरिका अपने इस 71 वर्ष पुराने विमान को रिटायर क्यों नहीं कर पा रहा है। तो इसकी 3 वजह हैं कि इतने पुराने विमान को भी अमेरिका आज इस्तेमाल करता है। पहला, यह विमान एक बार में लगभग 32,000 किलोग्राम के हथियार लेकर 14,000 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। जो इसकी रेंज है वो है 14,000 किलोमीटर। इस क्षमता के कारण इसे अमेरिका के बम वर्षक विमानों के बेड़े की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि इसकी जो रेंज है 14,000 किलोमीटर तक, इतना बोझ लेकर, इतना वेट लेकर कोई जब विमान जा सकता है तो आप समझ सकते हैं वो कितना काम का विमान है। दूसरा, अमेरिकी सेना के लिए इसे अपग्रेड करना कोई नया विमान बनाने से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है। नया विमान बनाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, उससे बढ़िया यह है कि पुराने विमानों को ही लगातार अपग्रेड करते रहें, वो ज्यादा इन्हें सस्ता पड़ता है। और तीसरा, इस समय अमेरिका के पास कोई और भरोसेमंद विकल्प इस विमान का मौजूद नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी सेना इस एयरक्राफ्ट को वर्ष 2050 तक इस्तेमाल करेगी। मतलब तब तक कुछ B-52 विमान लगभग 100 वर्ष पुराने हो चुके होंगे और यह अपने आप में एक असाधारण रिकॉर्ड होगा। अगर 2050 तक अमेरिका इन विमानों को चला लेता है तो कई विमान ऐसे होंगे जो 100 साल पुराने विमान होंगे। अब आपको यह दिखाते हैं कि B-52 जैसे बम वर्षक विमानों का दौर क्यों आया था और आज इसके भविष्य पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। इन बम वर्षक विमानों की शुरुआत कोल्ड वॉर के समय हुई थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी और तब जरूरत एक ऐसे विमान की थी जो 10 से 14,000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सके और दुश्मन के इलाके में घुसकर वहां पर बम गिरा सके। अब इसके लिए एक ऐसा विमान चाहिए जिसकी रेंज हो 10 से 15,000 किलोमीटर और उस विमान की क्षमता इतनी हो कि वो हजारों किलोग्राम वजन लेकर इतनी दूरी तक उड़ सके, हथियार लेकर, बॉम्ब लेकर। और इसी सोच के साथ B-52 जैसे बम वर्षक विमानों का निर्माण हुआ। लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी बदली, नए नए हथियार आ गए और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी ICBMs आ गई, जिससे हजारों किलोमीटर तक हमले की जो क्षमता है वो आप अपने देश में बैठे बैठे इन मिसाइल्स के जरिए हजारों किलोमीटर तक दूर हमला कर सकते हैं। और इसके लिए अब आपको विमान में उन बॉम्ब्स को और हथियारों को भरकर वहां जाने की जरूरत नहीं है। मिसाइल वो काम बैठे बैठे आपके देश से ही कर सकती है। इसके बाद आधुनिक फाइटर जेट्स भी आए और सटीक हमला करने वाले प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स भी आ गए और उसके B-52 बॉम्बर्स की इसके बाद जरूरत नहीं रही। इसके बाद वर्ष 1991 में सोवियत संघ टूट गया और सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका और रशिया के बीच मुकाबला और दबाव दोनों ही खत्म हो गए। एक दूसरे से जीत का जो दबाव था वो भी खत्म हो गया और ये जो मुकाबला लगातार कोल्ड वॉर के रूप में चल रहा था, जिसे हम शीत युद्ध भी कहते हैं, वो अब खत्म हो गया। और तब यह कहा गया कि अब B-52 जैसे विमानों की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद रशिया जैसे देशों ने ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स बना लिए जिससे धीमी रफ्तार से उड़ने वाले इस प्रकार के बम वर्षक विमानों पर खतरा और बढ़ गया, क्योंकि रशिया ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो कि इन विमानों को सीधे शूट कर सकती थी। तो इन विमानों का अब वहां पहुंचना मुश्किल हो गया। इसी वजह से कहा जाने लगा कि B-52 जैसे पारंपरिक बॉम्बर विमान का स्वर्ण काल अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है और ये विमान अब एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि ये उड़ते भी धीरे हैं। हालांकि अमेरिका ने ईरान युद्ध और इससे पहले इराक और अफगानिस्तान में भी इन्हीं B-52 बम वर्षक विमानों का प्रयोग किया था और इन्हीं विमानों से वहां पर हमले भी किए थे। इस समय दुनिया में अमेरिका, रशिया और चीन के पास लंबी दूरी के इसी प्रकार के बम वर्षक विमान हैं। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने सिर्फ एक नए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को अपनी सेना में शामिल किया और इसका नाम है B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। कोल्ड वॉर के दौरान ही इसे डिजाइन और डेवलप भी किया गया था और B-2 के बाद अमेरिका अब B-21 रेडर
स्टेल्थ बॉम्बर का निर्माण भी कर रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि B-52 बमवर्षक जैसे विमान आज से 71 वर्ष पहले बनाए गए थे, तो फिर आज की टेक्नोलॉजी की मदद से इससे आधुनिक विमान क्यों नहीं बनाए जा रहे? मतलब अमेरिका अभी तक इतने वर्षों के बाद भी इस विमान का कोई अच्छा आधुनिक विकल्प बना नहीं पाया और इसीलिए वो मजबूर है कि वो इन्हीं पुराने विमानों को अभी तक उड़ा रहा है। वो इससे बेहतर बम-वर्षक विमान नहीं बना पाया। इसकी क्या वजह हो सकती है? अमेरिका के पास पैसा भी है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है। तो इसकी बड़ी वजह है कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच नए और बेहतर हथियार बनाने की एक रेस चल रही थी। इन दोनों सुपर पावर्स के बीच अपने अस्तित्व और वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, इसलिए दोनों के लिए जीतना बहुत महत्वपूर्ण था। यह अस्तित्व की लड़ाई थी और इसीलिए इन दोनों में ही इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा थी और नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए अमेरिका उस समय अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहा था। तब उसका फायदा वहां की सेना और साइंस यानी वहां के वैज्ञानिकों को दोनों को मिला। कोल्ड वॉर के दौरान ही 10,000 से ज्यादा परमाणु हथियार बनाए गए। वर्ष 1969 में अमेरिका ने चंद्रमा पर लैंडिंग की, सिर्फ रशिया को नीचा दिखाने के लिए, और रेस ये चल रही थी कि चंद्रमा पर पहले कौन पहुंचता है, रशिया या अमेरिका, और दोनों एक दूसरे के साथ लगातार रेस लगा रहे थे। और अमेरिका बदला लेना चाहता था कि वो रशिया को यह दिखा सके कि हम भी चंद्रमा पर लैंड कर सकते हैं। और उसी समय उसी काल में B-52 जैसे बॉम्बर विमान का भी निर्माण हुआ। यानी उस समय इच्छा शक्ति बहुत तीव्र थी, जरूरत बहुत तीव्र थी, और जब जरूरत बहुत ज्यादा होती है, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है और हर हाल में आपको जीतने की इच्छा होती है, उस समय कोई भी देश पैसा भी अंधाधुंध लगाता है और मेहनत भी बहुत ज्यादा करता है। और यही कारण है कि उस समय अमेरिका ने इस विमान का निर्माण भी कर लिया, लेकिन उसके बाद अमेरिका ऐसा कोई विमान बना नहीं पाया।